चालू करो। सब क्रूस का चिन्ह लेते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमको आज सबको साथ में लाए हैं यहाँ पर सीखने के लिए आपका वचन। और प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका जो वचन आपने हमें दिया है बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है। और जैसे जैसे इस वचन को हम भोजन रूपी जब हम खाते हैं अपने जीवन में, हमारी आत्मा मजबूत हो जाती है। और प्रभु आप हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे ये मजबूत आत्मा हमारे जीवन में हमारा आत्मा मजबूत होने के द्वारा हमारे जीवन में महान महान कार्य होते हैं। और प्रभु ये आत्मा मजबूत तब होता है जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, और विश्वास में भी हम तब बढ़ते हैं जब हम आपका वचन रूपी भोजन खाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें प्रकाशना देता है, समझाता है, सिखाता है आपके वचनों के बारे में, और जो गहरे रहस्य है उसका खुलासा करता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज भी आप उदाहरणों द्वारा, गवाहियों द्वारा बहुत ही आसान और सरल कर रहे हैं इस उपदेश को। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमको नींद नहीं आ रही है, ना कोई भी किसी का ध्यान भंग हो रहा है। प्रभु हम बहुत बड़े प्रेम से हम सीखने के लिए आए हैं, और आप भी हमें प्रेम से सिखा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको बहुत ही अच्छा भोजन दिया ताकि हमारे शरीर को पोषण मिले। उसी प्रकार प्रभु अभी आप हमें आध्यात्मिक भोजन दे रहे हैं जिसके द्वारा हमारा आत्मा मजबूत हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु सब चीज़ों के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं नीति वचन 18-14, नीति वचन प्रोवर्ब्स 18-14। नीति वचन 18-14, प्रोवर्ब्स 18-14। कोई पढ़ेगा हिंदी में? पहले इंग्लिश में पढ़ देना। The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? हिंदी में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो ये जो वचन है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आध्यात्मिक बढ़ोतरी इस वचन के द्वारा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को भी वचन में बढ़ना है, अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, तो ये वचन
बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। तो ये वचन क्या कहता है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखो, आप शायद सुबह भी ब्रदर आपको बता रहे थे, मनुष्य कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। क्या है ये 3 भाग? आत्मा, प्राण और शरीर, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। तो अधिकतर हमारा ध्यान कहां पर रहता है? कहां पर? हमारे शरीर पर। क्यों हमारे शरीर पर रहता है? क्यों हमारा ध्यान हमारे शरीर पे ज्यादा रहता है? किसी को भी नहीं मालूम। क्योंकि नजर क्या आता है हमको? शरीर ही नजर आता है ना। कितने लोगों ने आत्मा को देखा है? दिखता है क्या? नहीं ना। क्या प्राण को देखा है? नहीं। सोल को देखा है? नहीं। हालेलुया। तो जो दिखता है वही हमको क्या लगता है कि वही सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि बचपन से होते हुए हम बड़े हो रहे हैं, तब तक भी हमको सिखाया गया है कि जो भी तुम देखते हो, जो भी तुम सुनते हो, जो भी कोई बोलता है, जो हमें एहसास होता है, वही क्या है? सच है। हालेलुया। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगी मैं उसे सच नहीं मानूंगी। हालेलुया। डायलॉग सुना है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमको बचपन से ही सिखाया गया है, जब तक नहीं देखोगे अपनी इन आंखों से तब तक उस पर विश्वास मत करना। हालेलुया। और इसीलिए हमारा ट्रेनिंग ही वैसे होने की वजह से जो कुछ भी हमको नजर आ रहा है उसी पे हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या बोले? विश्वास का मतलब क्या है? भरोसा अलग है। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तु। हाँ, विश्वास का मतलब है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। अगर आप कह रहे नहीं मुझे विश्वास है, कितने कहते हैं आपको विश्वास है? हाथ ऊपर करना। कितने यहाँ पर है मेरे भाई बहन जो कहते हैं कि मुझे विश्वास है? तो हाथ ऊपर करना। किसी को भी नहीं है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? कितना विश्वास है? थोड़ा है कि बहुत है? बहुत है। तो अगर आपको बहुत विश्वास है तो बहुत वचन होंगे आपके पास, है कि नहीं? है? कितने हैं? अगर आपके जीवन में कोई समस्या आई तो आपके पास वचन है, या आप रो के आओगे, अरे ब्रदर, अरे सिस्टर, मेरे जीवन में ये समस्या है, प्रार्थना करो। तो विश्वास है क्या? हाँ, तो बहुत वचन है, किधर रखे वो वचन? किधर गए? उड़ के गए? हाँ, किधर है वचन? देखो, जब आप कहते हो कि मुझे विश्वास है, तो विश्वास है तो प्रमाण है कि नहीं? प्रमाण रहना चाहिए कि नहीं? तो जब समस्या आती है तब वचन कहां पर है? वचन रहना चाहिए ना, क्योंकि आप बोल रहे विश्वास है। तो अगर विश्वास है और समस्या है तो उस समस्या के लिए वचन रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए कि नहीं? तो उस समय आप रोके क्यों आ रहे हैं? रोके आना है या उस वचन को लेकर खड़ा रहना है? वचन को लेकर खड़ा रहना है ना, क्योंकि क्या प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि तुम मुझ में विश्वास करते हो? कहा है क्या कहीं बाइबल में? कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं आप लोग?
जिसमें ऐसा लिखा है कि क्योंकि तुम मुझ में विश्वास करते हो, तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी समस्या कभी नहीं आएगी। ऐसे लिखा है क्या? नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जब भी तुम्हारे जीवन में समस्या आएगी, तुमको तुम्हारा रवैया कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? तुमने रोना चाहिए, रो रो के आंसू गलाना चाहिए, कुड़कुड़ करना चाहिए, फिर कैसे रहना चाहिए? आनंदित रहो। प्रभु यीशु ने कहा है कि जब भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती है तो तुमको क्या करना है? आनंद मनाना है। लेकिन हम उसके विपरीत जाते हैं या हम आनंदित होते हैं? विपरीत जाते हैं ना। तो क्या हम विश्वासी हैं? विश्वास है हमारे अंदर? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए अगर हम ये विश्वास, ये शब्द हम बोल रहे हैं ना, तो उसका अर्थ है अनदेखी चीजों का प्रमाण होना। क्योंकि जो भी वचन पर आप खड़े रहोगे, उस वचन का आपके पास कुछ प्रमाण नहीं है, लेकिन क्योंकि बाइबल कह रहा है कि इस समस्या के लिए प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या दिया है? एक प्रतिज्ञा दिया है, उसके लिए आपको एक अंतिम परिणाम दिया है। तो ये जब आप पढ़ते हो बाइबल से, आपको क्या करना है? उस पर विश्वास करना है। उसी को कहते हैं विश्वास में खड़ा रहना। क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि बाइबल कह रहा है, और जो बाइबल कह रहा है वो मैं आंखों से देख नहीं सकती हूँ, लेकिन क्योंकि जो बाइबल में कहा गया है वो किसका शब्द है? मेरे पिता परमेश्वर का शब्द है, मेरे प्रभु यीशु का शब्द है। और अगर उसने ये मुझे वादा दिया है, उसने ये प्रतिज्ञा दिया है, तो क्या वो झूठा है? नहीं है। भले मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, भले मैं उसे देख नहीं सकती हूँ, मैं उसे महसूस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये शब्द कहे, तो मैं उसमें 100% विश्वास करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा पिता वो है जो अपना वादा हमेशा पूरा करता है। हालेलुया। और इसलिए क्योंकि उसने ये शब्द कहा है, तो मैं 100% मैं भी उस पर विश्वास करूंगी। भले मुझे समस्याएं उसके विपरीत दिख रही हैं, ऐसे लग रहा है कि ये समस्या मुझे मार डालेगी, लेकिन फिर भी जब मैं विश्वास में खड़ी रहती हूँ, तो वो समस्या मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि किसी के भी जीवन में समस्याएं नहीं है, हर एक के जीवन में। अगर हम भी यहाँ पर खड़े, हमारे भी जीवन में समस्याएं हैं, सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन जब समस्याएं हैं, क्या तुम्हारे पास उसके लिए वचन है? और तुम्हारे पास वचन रहना ही चाहिए। अभी कितने यहाँ पर, मेरे ख्याल से 1 साल से तो हम आपको देख भी रहे हैं यहाँ पर, किनको किनको 1.5 साल से भी देख रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आया है? अगर नहीं आया है, इसका ये अर्थ है कि तुमने कोई वचन लिया ही नहीं है, तुमने सीखने की कोशिश ही नहीं की है। क्योंकि तुम्हारी वही कैसेट अभी तक चल रही है, मेरे जीवन में यही हो रहा है, मेरे जीवन में वही हो रहा है। लेकिन जो तुम आके यहाँ पर सीख रहे हो, जो सीख रहे हो, क्या उसको अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम सबको एक दिन प्रभु को जवाब देना है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी प्रभु ने, जो यहाँ पर प्रबंध किया गया ना, ये हमारा धन नहीं है, या जो हमें दे रहे हैं उसका धन नहीं है, ये है खुद परमेश्वर का। और जो प्रभु ने तुम्हारे ऊपर धन या जो कुछ भी चीजें हैं, अपना संसाधन जो भी है, उसका इस्तेमाल किया है, तो आपको इसके लिए जवाब देना पड़ेगा कि तुमको जो सिखाया गया, तुम्हारे ऊपर जो प्रभु ने इन्वेस्ट किया है, उसका तुमने क्या किया? क्या उसका लाभ उठाया कि नहीं? हर एक को देना है जवाब। क्योंकि अब हमारे मिनिस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं जो हेल्प कर रहे, जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो चाहते हैं कि रिजल्ट देखें। सही बात है कि नहीं?
अभी आप खुद समझो, एक किसान है, किसान ने बीज लिया, उसने जमीन में डाला, क्या वो बोलता है चलेगा, फसल आएगा तो आने दो, नहीं तो जाने दो, ऐसे बोलेगा क्या? वो क्यों बीज डालता है? क्योंकि उसको फसल चाहिए, चाहिए कि नहीं? उसी प्रकार परमेश्वर ने हर एक के जीवन में वचन रूपी बीज बोए हैं, किसी ना किसी प्रचारक के द्वारा। अब अगर ये बीज जो बोए हैं तुम्हारे जीवन में, अगर ये फसल नहीं ला रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? किसकी है? क्यों गलती है? क्योंकि आपने उसको खाद नहीं डाला है, आपने उसको पानी नहीं डाला है, आपने उसकी देखरेख नहीं की है। हालेलुया। क्या कभी जमीन में अगर बीज डाला, वो बीज उल्टी करता है क्या? मुझे नहीं चाहिए ये बीज, ऐसे कभी किया है? करता है क्या? इसका मतलब जो बीज डाला है आपके हृदय के जमीन में गया है, और अगर आपके हृदय रूपी जमीन में गया है और अगर फसल नहीं आ रहा है, तो गलती है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो कुछ हो गया, गड़बड़ हुआ है कि नहीं? क्योंकि जो यहाँ पर सीखा है आपने जाकर घर पर उसको दोबारा उसको आपने रिवाइज नहीं किया है, उसको दोबारा जाकर सीखने की कोशिश नहीं की है। हालेलुया। कुछ लोगों ने क्या किया है, खाना खाया तो है, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले क्या किया? उंगली डाला और उधर ही। हालेलुया, हालेलुया। तो लाभ होगा कि आपके जीवन में? नहीं होगा। तो आपको उत्तर हमको नहीं देना है, आपको उत्तर उसको देना है। हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि जो भी समय हम यहाँ पर दे रहे हैं, क्या आप लोगों के पास फिजूल समय है क्या? नहीं। आप लोग कुछ अपना काम छोड़ के, धंधा छोड़ के आए हैं कि नहीं? यहाँ पर सब कुछ छोड़ के अगर यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या करना है? जितना हो सके उतना अधिक लाभ आपने उठाने की कोशिश करनी है कि नहीं? करनी है कि नहीं? तो अगर पहले नहीं किया है, तो आज से आपको निर्णय लेना है कि अब से जो भी सीख रहे हैं, मुझे इसका लाभ उठाना है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं इस वचन पर। ये वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल भी जो है वो शरीर को या प्राण को ज्यादा नहीं, परंतु आत्मा पर हमको ध्यान देने की क्या करता है? कहता है कि हमको ज्यादा ध्यान किस पर देना है? आत्मा पर देना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि प्राण और आत्मा और शरीर जरूरी नहीं है। अगर आपको इस पृथ्वी पर जीना है, तो आप योग्य या क्वालिफाई तब करते हैं जब आपके पास शरीर है। बगैर शरीर का इस पृथ्वी पर आप रह सकते हो क्या? क्वालिफाई कर सकते हो क्या? नहीं। अगर आपको इस पृथ्वी पर अगर आना है, जीना है, तो आपको शरीर की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ शरीर होने से ही कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको जो आपका आत्मा है, उस आत्मा को आपको मजबूत करना है। लेकिन हम इस दुनिया में इतने उलझे हुए हैं कि हम अधिक समय अपने शरीर को देखते हैं। इस शरीर को कितना मैं सुंदर बनाऊं, इस शरीर को मैं कितना आकर्षित बनाऊं कि सब लोग मेरी तरफ देखें। हमारा ये रवैया है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? पूरा समय हमारा डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शरीर की तरफ। हालेलुया। परंतु बाइबल हमें कहता है कि हमको हमारा ध्यान कहाँ रखना है? हमारी आत्मा पर। अब आजकल हमने देखा है कि हॉस्पिटल में भी डाइटिशियंस मालूम है ना, आजकल अपॉइंट करते हैं।
डाइटिशियंस वो होते कि वो बताते कि आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। अगर आपको शेप में रहना है, अच्छा फिगर बनाना है, अगर आपको अच्छा सेहतमंद रहना है, शरीर में ज़्यादा चर्बी या फैट नहीं बढ़ना चाहिए, तो किस प्रकार का भोजन आपने खाना खाना चाहिए। सही बात है। सब अब उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये वचन कहता है कि यदि अधिकतर लोग क्या करते हैं, उनको हट्टा कट्टा होना है तो बोलेंगे अरे ये खाना खाने से ना तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत होगा। बोलते हैं कि नहीं? अरे ये खाना, अंडा खाना, रोज अंडा खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी आपने देखा होगा जिम में जाते हैं लोग, जिम में जाते हैं, वहाँ कसरत करके आ जाते हैं। कसरत करके आने के बाद वो मैंने देखा है रात के समय जब हम जाते हैं वहाँ अंडे का स्टॉल रहता है, उबला हुआ अंडा खाएंगे, ऑमलेट खाएंगे। तो ये लोग उबला हुआ एक एक डजन भी खाता है उबला हुआ अंडा। हाँ, 3 डजन भी खाते। क्यों? क्योंकि उनको अपना शरीर मजबूत करना है, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। हालेलुया। कोई कोई बहुत सारा फल फ्रूट खाता है, सब सैलेड्स खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मजबूत होना है। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि ये खाना खाने से हमारा शरीर मजबूत होगा, कोई भी बीमारी आएगी तो हमको कुछ नहीं होगा। सही बात है। लेकिन ये वचन क्या कहता है, तुम कितना भी अच्छा पौष्टिक खाना खा लो, कितना भी कुछ तुम खा लो अच्छा अपने शरीर को बनाने के लिए, लेकिन अगर एक वायरस ने आपके शरीर को छुआ, क्या वायरस नजर आता है? इन आंखों से नजर आता है? नहीं। कोरोना वायरस कभी घूम घूम के आया था? अभी भी सुना है कि घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो उसका नाम सुनते कितना लोग डर गए। हाँ, उसने छूने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पहले ही डर गए, और वो डर के मारे कितने लोग मर भी गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसमें से भी ऐसे लोग थे जो अच्छे जवान लोग और हट्टे कट्टे लोग थे जो जिम को भी जाते थे। लेकिन एक वायरस का नाम सुनते, वो वायरस के उसके छूते ही, या डॉक्टर ने उसको शायद गलत भी रिपोर्ट बोला होगा कि तुमको हो गया है ये बीमारी, और ये डर के क्या हो गया, मर गए। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारा शरीर तो इतना मजबूत था, इतना मजबूत शरीर होने के बावजूद भी क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। तो मजबूत शरीर होने से कुछ लाभ है क्या? कुछ लाभ नहीं है। इसीलिए बाइबल क्या कहता है, जितना हो सके उतना समय तुमको क्या करना है, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है। हालेलुया। और ये आत्मा मजबूत कैसे होगा? वचन से होगा। अभी आप सबने खाना खाया? किसको खाना नहीं दिया? वहां पर सबको दिया ना खाना? खाया ना सबने खाना? सबने खाया ना? अब जैसे ही आप आकर यहाँ पर बैठे, आप लोगों ने सबने पता है क्या कहा अपने पेट से, चल पचने का शुरू कर खाना। आपने बोला कि अपने पेट को खाना पचाने को चालू करना बोलना पड़ता है क्या? क्या परमेश्वर ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि जैसे आपने खाना खाया, थोड़े देर में अपना ऑटोमेटिकली वो सिस्टम चालू हो जाता है, जिसके द्वारा आपका खाना पचना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे जैसे ये आत्मा, ये जो है भोजन पचना शुरू होता है, क्या होता है? वो किस में परिवर्तन हो जाता है? खाना आत्मा में परिवर्तन होता है। खाना किस में परिवर्तन होता है? खाना वो आप जब आपका जो शरीर है, आपका पाचन जब होना शुरू होता है, उसको वो आपका पेट किस में परिवर्तित करता है? ईंधन में। ईंधन, एनर्जी में परिवर्तन करता है, जो आपके शरीर के अलग अलग भाग में जाता है, आपके शरीर को ताकत देता है, आपके शरीर को काम करने के लिए वो पावर देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो ये जो खाना जो पच रहा है वो आपके शरीर के अलग अलग अंग में शक्ति या ईंधन के रूप में अलग अलग भाग में जाता है। आपको काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए वो ताकत देता है। हालेलुया। यही एनर्जी या ईंधन आपको काम करने के लिए वो पावर देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जब आप लेते हो और आप उसको बोलते हो, उस पर मनन चिंतन करना शुरू करते हो, तो क्या होता है? आपका आत्मा उसे लेता है और उसको किस में परिवर्तित करता है? पवित्र आत्मा के साथ लेकर उसको परिवर्तन करता है एक ईंधन में जिसका नाम है विश्वास। समझ गए? तो ये विश्वास आता है किससे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यही विश्वास की आपको जरूरत है। आपके रोजमर्रा जीवन में आपको इस विश्वास की बहुत ही जरूरत है। अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर एक लकड़े का टुकड़ा है, अभी ये लकड़ा इसका क्या 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 बनाया हुआ है? यहाँ पर देखो, दीवार जैसे हमने बनाया हुआ है। कोई कोई फॉल्स सीलिंग बनाता है, कुर्सियाँ बनाता है, दरवाजे बनाता है। एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है बड़ा, उससे कई चीज़ें बन सकती हैं। टेबल बनता है, कुर्सी बनती है, रॉड बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सही बात है। अब ये कैसे हो गया है? क्योंकि एक ही चीज़ है, उससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। सही बात है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे जीवन में अलग अलग चीज़ों को, हमारे जीवन में अगर समझो बीमारी है, उससे हमको अगर चंगाई चाहिए तो क्या है? प्रभु का वचन लेना है। अगर हमको कोई समस्या है तो हमको प्रभु का वचन लेना है। अगर हमारे जीवन में अगर किसी को नौकरी नहीं है तो उसके पास क्या रहना चाहिए? प्रभु का वचन रहना चाहिए। अगर तंगी है, पैसों की कमी है, तो वचन लेना चाहिए। अलग अलग कोर्ट केस है तो क्या करना है? वचन। तो जिस प्रकार वो लकड़े का टुकड़ा इस्तेमाल करके अलग अलग चीज़ें बनती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन लेकर हम, अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो हम परमेश्वर का वचन हमको क्या करना है? उसको लेना है, उसको हमको चबाना है। जैसे हम खाना चबाते वैसे हमको उसको चबाना है, उसको हमको समझना है। और जब हम वो समझ लेते हैं, उस समझ के द्वारा हमको समझ में आता है कि इस वचन का, ये वचन कैसे कार्य करता है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी वचन से हमको मिलता है विश्वास। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। समझिए, आपने कभी किसी को देखा है मच्छी पकड़ते हैं वो लकड़ी डाल के? सही बात है। अब वो लकड़ी है, वो क्या है? रॉड जैसे है। अब उस रॉड को क्या लगा हुआ है? एक धागा है। और उस धागे को क्या लगा है? गल, हुक बोलते हैं ना, हुक, गल जैसे वो लगाया हुआ रहता है। और उस गल को या हुक को, उसको क्या लगाते हैं? कुछ तो चारा लगाते हैं। हाँ, चारा लगाते। किस लिए लगाते हैं? ताकि मच्छी उसमें फंस जाना चाहिए। अभी समझो जिसको मच्छी पकड़ना है, उसने वो रॉड को अंदर किया, क्या उसको दिखता है क्या पानी में मच्छी है करके? दिखता है? वो देख के डालता है, अरे इधर मच्छी है, ऐसे डालता है क्या? नहीं। जब वो डालता है वो विश्वास से डालता है। सही बात है। भले उसको नजर नहीं आ रहा है, और जब वो डाल रहा है, क्या डाल के ऐसे ही निकालता है कि डाल के रुकता है? थोड़ा देर रुकता है कि नहीं? थोड़ा देर रुकता है। हालेलुया। अभी उसने जैसे डाला और जो वो मच्छी आई और उसने वो चारा को खाया। अब अगर समझो उसने चारा को खाया और उसने ऐसे ही उठाता है
या जब वो मच्छी खा रही है तो वो एक झटका देता है झटका। क्यों देता है झटका? हाँ हाँ, क्योंकि जब वो अगर उसने झटका नहीं दिया तो मच्छी क्या करती है, वो आती है, वो खाती है और निकल जाती है। लेकिन जब वो झटका देता है तब क्या होता है पता है? जो मच्छी आती है वो गल के ऊपर जो है चारा, उसको जब खा रही है और इसको समझ में, वो जो है जिसके हाथ में वो रॉड है उसको समझ में आता है कि मच्छी अब फंस रही है। उसने आके वो क्योंकि हिलता है ना, तो उसको मालूम पड़ता है कि अभी मच्छी यहाँ पर आई है और वो खा रही है। तब वो क्या करता है, झटका देता है। जैसा वो झटका देता है, वो जो गल है, वो हुक है, वो कहाँ अटकता है? उसके मुंह में अटकता है। अभी ये मच्छी क्या है, वो कोशिश कर रही है उससे निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि वो गल जो है अब क्या हुआ है, उसके मुंह में फंस गया है। हालेलुया। और उसकी वजह से ये मछुआरा जो है उस मच्छी को पकड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन अभी समझो, अगर मच्छी बहुत बड़ी है और वो धागा कमजोर है, क्या वो पकड़ सकेगा? नहीं पकड़ पाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए उसको क्या करना है, उसको मजबूत धागा लगाना है। अभी मजबूत धागा भी लगाया तो क्या खींचने से वो पकड़ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ी मछली रहती है ना, वो बहुत चालाक रहती है। छोटे मच्छी चालाक नहीं रहती है, लेकिन बड़े बड़े मच्छी है ना, बहुत चालाक रहते हैं। वो क्या करती है मालूम है? पत्थर के पीछे जाके छुप जाती है। क्योंकि अभी वो खींचेगा तो क्या होगा, वो रस्सी पे प्रेशर आएगा, रस्सी टूटने का चांस है। वो तो पत्थर के नीचे से छुप जाती है, तो वो पत्थर के इसमें अटक के रस्सी टूटने का चांस है। लेकिन उस समय अगर वो मछुआरे ने उसको खींचा रस्सी को, तो क्या होगा? रस्सी टूट जाएगी। लेकिन उस समय वो मछुआरा क्या करता है, वो भी होशियार है। जो होशियार मछुआरा है वो क्या करेगा पता है? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या निकालेगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो रस्सी को और लूज करेगा। हाँ, वो ना लूज करता रहेगा, रस्सी को लूज करेगा और वो मच्छी को थोड़ा ऐसा खींचेगा, छोड़ेगा, खींचेगा, उसके साथ खेलेगा। अब ये मच्छी ज्यादा देर नहीं खेल सकती है, तो ऐसा खिलाएगा, उसको खेलने को लगाएगा, थोड़ी देर में मच्छी थक जाएगी। और जब वो मच्छी थक जाती है, अब ये क्या करेगा? उसको फटक से खींचेगा। हालेलुया। समझ गए? अब ये जो रॉड है, वो रॉड क्या है? ये रॉड है प्रेम। और ये रॉड है, ये प्रेम का रॉड है जो हमेशा मजबूत रहना चाहिए। और वो रस्सी क्या है? रस्सी है परमेश्वर का वचन। रस्सी क्या है? परमेश्वर का वचन है। और वो गल है, वो हुक है, वो क्या है? वो है विश्वास। क्योंकि विश्वास का काम क्या है? विश्वास का काम है जो हम बोल रहे परमेश्वर का वचन, उसको लेके आना, उसको उस अदृश्य दुनिया से उसको इस दुनिया में लेके आना। हालेलुया। और जो चारा है उस गल के ऊपर, वो चारा है आपका और मेरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अभी मानो आप लोगों ने देखा है औरतों का और आदमी लोगों का कब अलमारी रहता है, देखा है कि नहीं? आदमी लोगों के अलमारी में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, औरतों की अलमारी में बहुत गिने चुने कपड़े होते हैं। हाँ कि नहीं? किसका कपड़ा? आदमी लोगों का। अभी आदमी लोगों का हैंगर में सूट रहते हैं कि नहीं? वो सूट रहेगा, उसके ऊपर 2 सूट रहेगा, 3 सूट रहेगा, शर्ट भी रहेगा तो 10 शर्ट एक हैंगर पे। औरत लोगों का एक हैंगर पे एक साड़ी रहता है, एक ड्रेस रहता है ना?
वैसा ही रहता है ना। हाँ यार देखो ये सिस्टर हाँ बोल रही है। हाँ, किसकी अलमारी में कपड़े ज्यादा रहते हैं? हाँ, लेडीज लोग का। और कपड़े किसके अलमारी में से ज्यादातर नीचे गिर जाते हैं हैंगर पे से? लेडीज के जेंट्स का? हाँ, लेडीज का। हालेलुया। अभी ये जो रॉड है अलमारी में, अगर वो सही ढंग से नहीं रहेगा तो क्या कपड़े नीचे गिरेंगे? गिरेंगे कि नहीं? आपने देखा है कभी कभी किसका किसका अलमारी में वो बीच का रॉड है ना ऐसा गिर रहा, बीच में से झुका रहता है। सही बात है। और कपड़े कपड़े भी ऐसे ऐसे, सही बात है, टेढ़े मेढ़े रहते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? तो वैसा ही होता है हमारे जीवन में। थोड़ा किसी ने हमको कुछ बोला, प्रेम कहाँ गया? कहाँ गया? हवा में उड़ गया। सही बात है। और अगर प्रेम नहीं है तो क्या हो जाता है? हाँ, क्या विश्वास कार्य कर सकता है? अभी वो रॉड थोड़ा सा इधर उधर हो गया, सब कपड़े नीचे गिरते हैं कि नहीं? और मैंने देखा भी है अधिकतर, कभी कभी तो रॉड ही गुल हो जाता है। सही बात है। हाँ या नहीं? थोड़ा देर में रॉड, क्योंकि नया अलमारी है, नए अलमारी में इतना भार है, लेकिन वो बेचारा रॉड ही कमजोर हो जाता है। और वो कमजोर होने की वजह से सब कपड़े नीचे हो जाते हैं। सही बात है। हालेलुया। क्यों हुआ है? क्योंकि जो प्रेम का जो रॉड है ना वो नीचे गिर गया है। हम जाते हैं गलातिया का किताब, गलेशियंस 5:6, गलातिया का किताब 5वां अध्याय, गलती का रास 5वां अध्याय 6वां वचन। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor circumcision, but faith which works by love. Hallelujah, hallelujah. हमारा अधिकतर मान्यता है कि हमारे पास बहुत विश्वास है, और इस विश्वास के द्वारा मैं सारे पहाड़ को हिला सकती हूँ। बोलते कि नहीं? सही बात है कि नहीं? लेकिन वचन कहता है तुम्हारे पास बहुत विश्वास रहेगा, लेकिन प्रेम ही नहीं है तो कुछ काम करेगा क्या? कुछ भी कार्य नहीं करेगा। भले तुम्हारा विश्वास इतना बड़ा है कि तुम पहाड़ों को भी हिला सको, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो किसी भी काम का नहीं है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अभी अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा तो उदाहरण मदर टेरेसा के बारे में आप लोगों ने सुना है। सही बात है। अब ये जो मदर टेरेसा क्या लोगों से पैसा मांग रही थी? मांगी? वो बहुत मेहनत कर रही थी, ऑफिस में जाके काम किया उसने, और उसने जाके पैसा कमाया, फिर उसने बोला चलो मैं अभी इंस्टीट्यूट चालू करती हूँ। सही बात है ना? हाँ कि नहीं? ऑफिस में काम किया। अभी कौन किधर का स्टोरी पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, ऑफिस में कभी काम किया क्या उसने? कभी ऑफिस का भी सीढ़ी नहीं चढ़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। वो एक सिस्टर थी, नन थी, और ऐसे हुआ कि एक दिन वो तो कभी कॉन्वेंट के बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन उसको कुछ काम निकल पड़ा, वो कॉन्वेंट से बाहर निकली और उसने देखा कि कितने भिखारी लोग रास्ते सड़क के किनारे बैठे हैं,
कितने लोग गरीब है जिनको खाने तक के लिए कुछ नहीं, कितने लोग नंगे बैठे, घर शरीर पे कपड़े नहीं है, बीमार लोग हैं, कुष्ठ रोगी लोग हैं, किसके किसके घाव में से कीड़े बाहर निकल रहे हैं। वो देखा उसने कभी सोचा नहीं था कि बाहर का दुनिया ऐसा है। और जब वो देखा उसने, वो पूरी एकदम उसको इतनी दुखी हो गई। वो जाके अपने सुपीरियर से बोली कि हम बाहर जाकर हम लोगों की सेवा करते हैं, मुझे जाना है बाहर। तो उनको परमिशन नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया कि मैं कॉन्वेंट छोड़ूंगी। उसने कॉन्वेंट छोड़ा अपना। एक तो पहले बात तो विदेश की थी, वो विदेश से वो यहाँ पर आई, हमारे देश भारत देश की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कॉन्वेंट छोड़ा और वो चल पड़ी ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पर गरीब लोग थे, जिनको खाने को नहीं मिल रहा, जो सड़क पर थे, बेघर थे, जो बीमार थे, कुष्ठ रोग था, ऐसे लोगों को लेकर आ रही थी। ऐसे लोगों के शरीर से कीड़े निकाल रही थी, उनको साफ कर रही थी। क्या उन्होंने कभी, आपने देखा है कहीं खड़े रह के सब किसी से बुला रहे हमको पैसा दो करके? नहीं। अभी आप में से कितने लोग काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कि नहीं? सही बात है। तो आप लोगों ने कितने घर बनाए हैं अभी तक? कितने घर बनाए? एक भी बनाया क्या बराबर? बिना लोन लिए बन गया क्या घर? और बनाया तो पूरा जिंदगी कमा के एक घर बनाया। अब जब उसने सेवा कार्य शुरू किया, अब आप देखोगे आज वो नहीं है, लेकिन उसने मरने के पहले उसने कितने घर बनाए? हाँ, 300-400 से अधिक घर है उसके पूरे दुनिया में। हालेलुया। लेकिन कितने घर उसने अपने नाम पे किए? क्या उसने कोई घर अपने नाम पे किया? कोई भी घर उसने अपने नाम पे नहीं किया। लेकिन फिर भी वो सेवा करती रही। क्या वो पैसे के पीछे भाग रही थी? क्या वो सिर्फ सेवा करने में व्यस्त थी? हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उसने इतने सारे घर बनाए? हालेलुया। कैसे हुआ? क्योंकि उसने सिर्फ विश्वास से वो नहीं चली, वो प्रेम में चली। और वही प्रेम कारण था कि उसको इतने सारे घर मिले। उसने नहीं बनाए, लेकिन उसको तोहफे में मिले ये सब घर। लेकिन उसने वो अपने नाम पे भी नहीं किए और अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल किए। उसने ये सारे किसके लिए इस्तेमाल किए? उन सब लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रेम कैसे कार्य करता है? विश्वास कैसे कार्य करता है? जब वहाँ पर प्रेम है। हालेलुया। अधिकतर आप देखोगे, जिसने शुरू किया है कोई कार्य, उसने क्यों चालू किया है? कोई भी संस्था शुरू की है, क्यों शुरू की है? कोई इंस्टीट्यूट चालू किया, क्यों शुरू किया? उसने प्रेम की वजह से शुरू किया है। लेकिन इस व्यक्ति के मरने के बाद आप देखोगे ये संस्था ऐसे डामाडोल क्यों हो रही है? चलती नहीं है बराबर, पैसों की तंगी लगती है, आता क्यों नहीं है कोई देखने के लिए? क्यों? क्योंकि जिसने शुरू किया था उसने प्रेम से शुरू किया। लेकिन जो बाकी वो मरने के बाद जो बचे हुए हैं, क्या उनके अंदर भी उतना ही प्रेम है? नहीं है। और इसलिए आप देखोगे कभी कभी संस्थाएं बंद भी हो जाती हैं। लेकिन अगर मदर टेरेसा का हम देखेंगे, उसने ना सिर्फ संस्थाएं शुरू की, उसने एक फौज भी खड़ा किया है। अब वो नहीं है, फिर भी क्या उनकी संस्था चल रही है? चल रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जो उनके जाने के बाद भी वैसा ही सेवा कार्य कर रहे हैं जैसे कि वो कर रही थी। हालेलुया। मुझे याद है हम लोग बॉम्बे में हम लोग जाते थे बाइकल, हमारे बच्चे भी छोटे थे। जब हम वहाँ पर जाते थे तब हम देखते थे कि कुछ कुछ लोग रहते थे जो सड़क पे से उन्होंने उठाकर लाए हैं, और ऐसे उनके जो पैर में सूजन और सब ऐसे इतने मोटे मोटे पैर हुए हैं, और उसको घाव रहता है उनके पैरों को, उसमें से कीड़े निकल रहे, तो कीड़े निकाल रहे हैं उन लोग। वो सब देख के हमको तो देखने को नहीं हो रहा था, ऐसे उल्टी जैसे लग रहा था। लेकिन वो सब कार्य करने के लिए भी आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम का भाव नहीं रहेगा
तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वैसा ही अगर तुमको विश्वास में चलना है, विश्वास तुम्हारा कार्य नहीं कर सकता है जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। आप भले ही बोलो मुझे महान काम करना है, मुझे बड़े बड़े काम करना है, लेकिन तुम महान कार्य, बड़े बड़े काम तब कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर प्रेम भरा हुआ है कूट कूट कर। बगैर प्रेम का तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर हम देखेंगे प्रभु यीशु का जीवन, प्रभु यीशु जब उन्होंने शुरू किया अपना मिनिस्ट्री और जब उनका मिनिस्ट्री खत्म होने वाला था, क्या उनको मालूम था उनके मरने से पहले जूडस उसके साथ गद्दारी करने वाला है, पेत्रस उसको 3 बार नकारने वाला है, बाकी शिष्य उनको छोड़ के डर के भागने वाले, ये सब मालूम था कि नहीं? अगर उनके जगह हम रहते तो हम क्या करते थे? उनको तो पहले से मालूम था। अगर हमको पहले से मालूम है कि ये एक दोस्त है जो मेरे साथ गद्दारी करने वाला है, क्या हम उसको प्रेम कर सकेंगे? कर सकेंगे? नहीं। अरे उसने गद्दारी करने से पहले हम बोलेंगे मुझे मालूम है तू मुझसे गद्दारी करने वाला है, चल निकल जा, निकल जा। सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु को मालूम होने के बावजूद भी क्या उसके साथ उस पर फिर भी प्रेम रखा? उसने रखा। हालेलुया। उस पर ही नहीं, पेत्रस पर भी, बाकी सारे शिष्यों पर भी उसने उतना ही प्रेम रखा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने इतना सारा पीड़ा भी सहन किया। और यही नहीं, जब उनको क्रूस पर टंगाया गया, वहां पर हम देखते हैं कि वो क्रूस पे से देख रहे हैं कि उनके शरीर पे लगे जो कपड़े थे उनको पूरी तरह से नंगा किया ये कि नहीं। अभी देखो, शैतान ने उसको नफरत में लाने के लिए, उसको अक्षमा में लाने के लिए क्या किया? उसको पूरी तरह से नंगा किया। ये आखिरी उसने क्या किया? हथियार इस्तेमाल किया। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु को नंगा किया गया, अभी क्रूस पे भले दिखाते हैं कि उसके शरीर पे कपड़ा है, लेकिन वो भी कपड़ा नहीं था। और जब वो क्रूस पर है तब वो देख रहा है कि उस कपड़े के ऊपर भी नीलामी हो रही है। अब जब वो ये देख रहा है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? गुस्सा आना चाहिए, नफरत आना चाहिए, हाँ या नहीं? सही बात है। और अगर उसको नंगा किया गया है तो उनका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? अगर किसी को नंगा करते हैं तो सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ जाता है? किसके शरीर पे जाता है? क्या परमेश्वर पे जाता है, दूसरों पे जाता है, या खुद के शरीर पे जाता है? खुद के शरीर पे जाता है। लेकिन और ये जो उनका, क्या प्रभु यीशु को जब उनको नंगा किया गया, क्या उनका ध्यान उनके खुद के शरीर पे गया? नहीं। उनका ध्यान कहाँ था? उनके खुद के पिता पर था। उनका ध्यान कहाँ था? उनके खुद के पिता पर था। देखो, जो व्यक्ति अगर उसका ध्यान खुद पर आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आदमी बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है, ये आदमी बहुत ही घमंडी व्यक्ति है। इसीलिए उसका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने आप पर। तो क्या यहाँ पर फिर प्रेम है क्या? नहीं है। प्रभु यीशु जब उनको नंगा किया गया, उनका ध्यान अपने आप पे नहीं गया, उनका ध्यान हम पर, उनका ध्यान अपने पिता पर गया। क्यों? क्योंकि उनको जब नंगा किया गया, उनका ध्यान वहाँ होने का कारण ये है कि वो आनंदित हो गए, क्योंकि इसकी वजह से अब हम सबको छुटकारा मिलने वाला है, और इसलिए वो आनंदित हो गए। उन्होंने वो ध्यान जो है, देखो शैतान चाहता था कि उसका ध्यान वो अपने आप पर रखे, क्योंकि जब हमारा ध्यान अपने आप पर रहता है, हम क्या करते हैं? हम कुरकुर करना शुरू करते हैं, हमको लज्जा आनी शुरू होती है, और हम अपने शर्मिंदगी को ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने ध्यान अपने आप पर नहीं रखा,
उसने अपना पूरा पूरा ध्यान, देखो उसके पास भी चुनाव करने का, वो चुनाव कर सकते थे, उनके पास चुनाव करने का मौका था, वो चुनाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं किया। उन्होंने चुना कि मैं मेरा ध्यान अपने पिता पर रखूंगा, मैं मेरा ध्यान इन लोगों पर रखूंगा और मुझ पर, मैं अपने आप पर मेरा ध्यान नहीं रखूंगा। और ऐसा करने से ही उसको आनंद आने लगा। क्यों? क्योंकि उसे उस समय एहसास हुआ कि जब मैं आनंदित होता हूँ तब जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो कार्य हो रहा है, वो कार्य संपन्न हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि मैं इन सारे लोगों को शैतान के चंगुल से मुक्त कर सकूं, उनको छुड़ा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास भी मौका था कि वो शिकायत कर सके, वो गुस्से में आ जाए, लेकिन उन्होंने उस समय वो मौका, वो चुनाव किया कि वह क्षमा में चलेंगे। और आखिर में उन्होंने मरने से पहले अपने पिता से कहा कि पिता, इन लोगों को मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको तुम क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्या प्रभु यीशु के अंदर बदले की भावना आई? देखो उनके पास पूरा सामर्थ्य था। वचन कहता है कि उनके पास उस समय भी सामर्थ्य था कि वो उन सारे लोगों का नाश कर सके, लेकिन उन्होंने चुना उस समय भी प्रेम में और क्षमा में चलने का। और इसीलिए वो हमसे भी कहते हैं, देखो जब वे प्रेम में और क्षमा में चले, उसी वक्त हम देखते हैं कि उनका विश्वास ने भी कार्य किया। और तुम्हारा विश्वास, जो कुछ भी असंभव चीज़ है, जब तुम प्रेम में और क्षमा में चलते हो तो जो भी असंभव चीज़ है वो तुम्हारा विश्वास उस चीज़ को कार्य में लाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम प्रेम में और क्षमा में चल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये गलातिया का किताब 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है कि हमको कैसे चलना है, हमको प्रेम से चलना है। और जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ वहाँ विश्वास जरूर कार्य करता है। बगैर प्रेम के विश्वास आपका कार्य करेगा ही नहीं। फिर दोबारा पढ़ते हैं, For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which works by love। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। अब उस समय ये जब ये लिखा था संत पौल ने, उस समय जो यहूदी लोग हैं वो लोग खतना करते थे, क्योंकि वह एक चिंता, जैसे हम लोग कैसे आज बैप्टिज्म करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो वो चिन्ह है, हम कहते हैं कि हम क्रिस्ती हैं। उसी प्रकार उस समय ये यहूदी लोग क्या करते थे, वे खतना करते थे। और प्रभु यीशु के मरने के बाद इन लोगों में क्या हुआ, झगड़ा हो रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था कि अगर ये यहूदी है, क्योंकि अविश्वासी भी आ रहे थे, प्रभु यीशु में विश्वास कर रहे थे, तो उनको यदि उनको आना है विश्वास में तो वे कह रहे थे कि उनको भी खतना करना है, और इनके बीच में वाद विवाद हो रहा था। तो यहाँ पर संत पौल कहते हैं कि खतना करना या न करना ये कोई भी मायने नहीं रखता है। आज भी अगर आप देखो, कोई भी दूसरा कलीसिया से, दूसरे चर्च से कोई आता है तो हमारे बीच में भी विवाद होता है कि नहीं, अरे ये तो रोमन कैथलिक है, अरे ये तो पेंटिकॉस्टल है, अरे ये तो ये है न्यू बॉर्न है, अरे ये तो और कौन है, बैप्टिस्ट है, ऐसा अलग अलग हमारे अंदर भी हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमारा विश्वास किस पर है? प्रभु यीशु पर है। क्या हम सबका मस्तक कौन है? अब भी फिर हम विवाद क्यों कर रहे हैं? अगर हम सब प्रभु यीशु का शरीर है और प्रभु यीशु हमारा मस्तक है,
तो हम क्यों ये वाद विवाद कर रहे हैं? हमारे अंदर क्यों आर्ग्यूमेंट हो रहा है? ये ऐसा है, वो वैसा है, इसका ये बाइबल है, उसका वो बाइबल है, इसका ऐसा चर्च है, उसका चर्च में वैसा सीख है। क्यों? क्या हम सबका एक ही मस्तक है, प्रभु यीशु? तो अगर हम वाद विवाद कर रहे तो वहां प्रेम है क्या? वहां प्रेम है ही नहीं। तो हमारे अगल बगल में जो बेटा है उसको हमको क्या दुश्मन के जैसे देखना है, या हमको उसके अपने भाई या बहन के रूप में देखना है? तो ये हम हर घड़ी क्यों नहीं, सिर्फ यहाँ प्रीचिंग सुन रहे उसी समय हमको ये करना है, या हम जाने के बाद घर पे भी हमको ये प्रैक्टिस करना है? हर घड़ी हमको प्रैक्टिस करना है। भले हम उत्तर कितना भी सही दें, लेकिन जब हमारे रोजमर्रा के जीवन में जब ये परीक्षा आती है, जब हमारा भाई बहन कोई भी नया आ जाता है विश्वास में, तो हम उनके साथ क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि ये कोई दूसरे इससे आया हुआ है? क्यों? क्या हर कोई हमारा भाई बहन नहीं है क्या? अगर हम अंतर कर रहे, इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं। तो ये ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर होना ही चाहिए। और अगर ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो क्या आपका विश्वास कार्य करेगा? नहीं करेगा। आप कितना भी प्रार्थना करो, आप दिन रात बैठ के प्रार्थना करो, लेकिन अंदर प्रेम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर आप बोलो अरे मैंने बहुत प्रेयर किया लेकिन प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर दे ही नहीं रहा है। कैसा देगा? कैसा तुम्हारा विश्वास कार्य करेगा? नहीं कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम ही नहीं है। तुम एक दूसरे को भाई बहन जैसे देख ही नहीं रहे हो, तो कैसा विश्वास कार्य करेगा? इसीलिए यहाँ पर संत पौल यही कह रहा है, इसका खतना हुआ है, अरे उसका नहीं हुआ है, ये इसका हमारा रोमन कैथोलिक चर्च में बैप्टिज्म हुआ है, अरे उसका उधर पेंटिकॉस्टल चर्च में हुआ है, अरे हम लोग के ऊपर तो छिड़का गया पानी, उधर तो डुबा के निकाला गया। ये सब देखने की जरूरत है क्या? क्या जरूरी है? यही जरूरी है कि हम सब प्रेम में चले, भले वो विश्वासी रहे, अविश्वासी रहे, कोई भी रहे। हमको यहाँ पर किसी के ऊपर न्याय करने के लिए भेजा ही नहीं गया है। हमको यहाँ पर भेजा है ताकि हम दूसरों को जीते प्रेम के द्वारा। और जब हम प्रेम में चलते हैं तभी तो विश्वास कार्य करता है। वरना आप कितनी भी लंबी चौड़ी प्रार्थना करो, आप 40 दिन का भी उपवास रखो, 40 दिन का साल भर भी उपवास रखो, कितना भी कुछ करो, संत पौल कहता है तुम अपना शरीर भी दो जलाने के लिए। तुम कितना भी अन्य भाषा में दिन रात बात करो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। तो सबसे जरूरी क्या है? तुम्हारे अंदर प्रेम का रहना, क्योंकि यही प्रेम क्या करता है? तुम्हारे विश्वास को चलाता है। तो स्वर्ग का सबसे बड़ा करेंसी क्या है? रुपया क्या है? प्रेम है। और यही प्रेम को, ये जो विश्वास को अगर चलाना है तो प्रेम की जरूरत है। और अगर यहीं पर वाद विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या प्रेम चलेगा? तो प्रेम नहीं है तो विश्वास चलेगा नहीं। तो यही हमको संत पौल कह रहे हैं, तुमको सबसे ज्यादा बढ़ाना क्या है? अपने प्रेम को, प्रेम में चलना, और तभी तुम्हारा विश्वास चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम सब आंखें बंद करते हैं। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने हमको सिखाया है कि हम भले रोमन कैथोलिक रहे, न्यू लाइफ में रहे, पेंटिकॉस्टल रहे, बैप्टिस्ट रहे, कोई भी डिनोमिनेशन के रहे, हम सब एक ही प्रभु के बच्चे हैं।
और प्रभु यह नहीं देखता है कि हमारा किस प्रकार का बपतिस्मा हुआ है। प्रभु यही देखता है कि क्या हमारे हृदय में हमारे भाई के प्रति, हमारी बहन के प्रति प्रेम है या नहीं। क्योंकि खुद परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम होने की वजह से वे चाहते हैं कि हम जो उनके बच्चे हैं हर घड़ी प्रेम में चले, एक दूसरे को ईश्वरीय प्रेम करें, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारा विश्वास कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप नहीं चाहते हैं कि हम आपस में भेदभाव करके चले। आप चाहते हैं कि हम सब प्रेम में चले, क्योंकि आप खुद प्रेम है प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छे से उदाहरण हमको दिए ताकि हम समझ सकें कि कैसे हम प्रेम में चले। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब चीज़ के लिए। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, हालेलुया।